आज हम देखा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल में 12, हरिद्वार में 5, पिथौरागढ़ व रुद्रप्रयाग में 3, चमोली, देहरादून, उधम सिंह नगर में 2, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, टिहरी व उत्तरकाशी में 1 संक्रमित मिला। अल्मोड़ा में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। वहीं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। अब तक 7,357 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज, 2 की मौत। तो प्रदेश में सोमवार को 3 और मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जबकि ब्लैक फंगस के 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 546 हो गई है। 24 आईएएस के प्रभार बदले। तो धामी सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 24 आईएएस अधिकारियों के प्रभार बदल दिए। इस फेरबदल में सचिव शिक्षा, ऊर्जा और गृह को बदल दिया गया है। डॉक्टर राजेश कुमार देहरादून के नए डीएम होंगे। आशीष कुमार श्रीवास्तव को बदल दिया गया है, उनके पास स्मार्ट सिटी के सीईओ का प्रभार रहेगा। दीपक रावत को कुंभ मेला अधिकारी के पद से मुक्त कर यूपीसीएल और पिटकुल का एमडी व उरेडा का निदेशक बना दिया गया है। गढ़वाल के 3 हाईवे समेत राज्य की 250 सड़कों पर आवाजाही बंद। तो गढ़वाल में बारिश से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद होने से यातायात ठप हो गया। राज्य में 250 से अधिक सड़कें बंद होने से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में दुकानें 9 बजे तक खुलेंगी। तो राज्य में अब रात 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। वहीं स्विमिंग पूल, मल्टीप्लेक्स व मनोरंजन पार्क भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम अब 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने के लिए अब आरटीपीसीआर, ट्रूनेट और एंटीजन जांच की निगेटिव रिपोर्ट की वैधता खत्म कर दी गई है। हवाई, रेल व सड़क मार्ग से आने वालों को राहत। तो हवाई, रेलवे, सड़क मार्ग से राज्य में आने वाले लोगों जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की 2 डोज 15 दिन पहले लगा ली है, उन्हें प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि उन्हें स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें 72 घंटे पूर्व की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। 50% के साथ वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स भी खुल गए हैं। इन्हें भी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। तो राज्य के दोनों मंडलों से यूपी के रास्ते आने जाने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अब भी अनिवार्य रहेगा। वहीं सरकार ने ऑटो व टैक्सियों के संचालन को 24 घंटे की छूट दे दी है। मुख्य सचिव डॉक्टर संधू ने कहा कि शिक्षण संस्थान अभी बंद ही रहेंगे। कुंद्रा पोर्न फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार। तो अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति व कारोबारी राज कुंद्रा को पोर्न फिल्मों के कथित निर्माण एवं प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आर राजेश कुमार दून के डीएम, संत एमडीडीए वीसी। तो सरकार ने आईएएस अफसरों के बम्पर फेरबदल किया है। डॉक्टर आर राजेश कुमार देहरादून के नए जिलाधिकारी और ब्रजेश कुमार संत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। कर्मचारी पेंशन्स के कैशलेस इलाज का रास्ता साफ। तो राज्य में प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर और उनके आश्रितों को अब कैशलेस इलाज आसानी से मिलेगा। सरकार ने स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस इलाज के लिए निजी अस्पतालों को सीजीएचएस दरों पर भुगतान की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। भोजन माताओं का मानदेय 5,000 रुपये होगा। तो राज्य में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत 25,000 भोजन माताओं का मानदेय बढ़ सकता है। सोमवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एपीडी समग्र शिक्षा अभियान डॉक्टर मुकुल कुमार सती को मानदेय संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीमा माध्यमिक आर के बेसिक शिक्षा निदेशक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरी झंडी के बाद सरकार ने शिक्षा विभाग के 3 निदेशक समेत 9 अफसरों के दायित्व बदल दिए हैं। नई व्यवस्था में आर के कुंवर निदेशक, एआरटी सीमा जौनसारी निदेशक माध्यमिक व रामकृष्ण उनियाल प्रभारी निदेशक बेसिक होंगे। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सोमवार को इस संबंध में आदेश किए हैं। हेडमास्टर की
डीपीसी 22 जुलाई को होगी। तो सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर के रिक्त पदों पर डीपीसी 22 जुलाई को होगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। ज्वालापुर विधायक राठौर की गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक। तो हाईकोर्ट ने ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनसे पुलिस जांच में सहयोग करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति NS धनिक की एकल पीठ में हुई। जनता एक्सप्रेस 3 दिन तक नहीं चलेगी। तो दून से बनारस के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस ट्रेन आगामी 25 जुलाई से 28 जुलाई तक नहीं चलेगी। शाहजहांपुर स्टेशन पर इंटरलॉक का काम होना है। इसके चलते जनता एक्सप्रेस के संचालन को स्थगित किया गया है। दून अस्पताल में दोपहर 12 बजे तक पंजीकरण। तो दून अस्पताल में OPD में आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब मरीजों का पंजीकरण दोपहर 12 बजे तक होगा। महिलाओं को अस्पताल के चक्कर कटवा रहा सिस्टम। तो देहरादून में कोरोना के केस में कमी आई है, पर दून अस्पताल और गांधी अस्पताल कोरोना के बहाने महिलाओं का इलाज कराने के बजाय चक्कर कटवा रहे हैं। नए कार्ड ऑनलाइन कराने के अगले माह से ही राशन। तो उपभोक्ताओं को समय से राशन दिलाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने नई व्यवस्था बनाई है। नए राशन कार्ड धारकों को कार्ड ऑनलाइन कराने के अगले माह से ही राशन मिल जाएगा। महिलाओं के मेकअप का सामान 30% तक महंगा। तो कोरोना महामारी के बीच महिलाओं के मेकअप पर भी महंगाई की मार पड़ी है। एक माह में लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, वैक्स समेत मेकअप किट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमतों में उछाल आया है। मेकअप के लगभग सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट की कीमतों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। दून में आफत की बारिश, इंतजाम ध्वस्त। दून में बीते शनिवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। दिन भर बारिश की झड़ी के बीच लोग मुश्किलों से जूझते रहे। कहीं पर कॉलोनियों की सड़कें पानी से भरी तो कहीं घरों में पानी घुस गया। चंद्रबंदी में आफत बनकर बरसे बादल। चंद्रबंदी वार्ड में रविवार देर बादल का कहर बनकर बरसे पानी घरों में घुस गया। लोग जहां पानी से बचने के लिए कोशिश कर रहे थे, सोमवार को दिन भर घरों में घुसा पानी बाहर निकालने में पूरा दिन बीता। दून विश्वविद्यालय में आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो अब थिएटर के क्षेत्र में राज्य की प्रतिभाओं को दून में ही प्रोफेशनल डिग्री मिल सकेगी। दून विश्वविद्यालय इस साल से MA थिएटर का नया डिग्री कोर्स शुरू कर रहा है। फेसबुक पर दोस्ती, नशीले कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म। देहरादून से खबर आई है। फेसबुक पर दून की युवती का दोस्त बनकर पहुंचे पंजाब निवासी युवक ने एक होटल में दुष्कर्म किया। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फेसबुक दोस्त को लूटने वाले दबोचे। तो फेसबुक दोस्त को मिलने बुलावा और जंगल में ले जाकर उसका सामान लूट लिया। फरार तीनों आरोपियों को सोमवार को पुलिस हरिद्वार रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूटा गया सामान भी बरामद किया गया है। स्कूल संचालक को जेल भेजा, पिटाई का प्रयास। तो आवासीय स्कूल में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म में गिरफ्तार संचालक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। सोमवार को न्यायालय में पेशी करने के दौरान महिलाओं ने उसकी पिटाई का प्रयास किया, साथ ही कालिक पोतने की भी कोशिश की। हंगामे की भेंट चढ़ा पहला दिन, नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं करा पाए प्रधानमंत्री। तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद सामान्य तौर तरीकों के साथ संसद के मानसून सत्र का पहला दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा में भी शोर शराब के कारण नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं करा सके। लीची की जूस का सैंपल फेल, 10 लाख का जुर्माना। तो हरिद्वार से खबर है। लीची के जूस का सैंपल फेल होने पर अपर जिलाधिकारी की कोर्ट ने 3 विक्रेता व निर्माता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। परिवहन निगम को वेतन भुगतान के लिए 34 करोड़ देने का आदेश। तो उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों को शासन ने कार्मिकों के लंबित वेतन भुगतान के लिए 34 करोड़ रुपए देने का आदेश जारी कर दिया है। इसी सप्ताह निगम कर्मियों को वेतन भुगतान हो जाएगा। उत्तरकाशी में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत। तो 2 जगह फटे बादल। तो उत्तरकाशी में 2 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रविवार रात मांडो गांव में घरों में मलबा घुसने से एक परिवार की 2 महिलाओं
और एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। जिला अस्पताल में भर्ती घायलों की हालत खतरे के से बाहर है। वहीं कंकराड़ी गांव में बादल फटने से आवासीय भवनों के साथ कृषि भूमि तबाह हुई है। एक युवक लापता है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल की ओर से खोज बचाव का काम जारी है। वहीं खबर है हरिद्वार से प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। तो जमालपुर कला में रविवार रात घर में सो रहे प्रॉपर्टी डीलर की रिश्तेदार ने अपने साथी के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी सीसीटीवी फुटेज में तमंचा ले जाते हुए कैद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफ्तार किया है जबकि उसके साथी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। काशीपुर में मुठभेड़ के बाद पंजाब के 3 गैंगस्टर पकड़े। तो पंजाब से भागकर काशीपुर के गुलजारपुर गांव में छुपे 3 गैंगस्टर को कुमाऊं एसटीएफ और पंजाब की क्राइम पेट्रोल यूनिट ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पूर्व 10 मिनट तक दोनों तरफ से करीब 15 राउंड फायरिंग हुई। शिक्षकों की शीघ्र भर्ती के निर्देश। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी एवं लेक्चर के खाली पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि भर्ती के लिए शासन की ओर से लोक सेवा आयोग एवं अधिसेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बावजूद खाली पदों पर अब तक भर्ती नहीं हुई। बताया गया कि सहायक अध्यापक एलटी के 1400 से अधिक और लेक्चर के 500 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो जयपुर के लिए हवाई सेवा आज से शुरू। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट धीरे धीरे अन्य शहरों से सेवाओं से जुड़ता जा रहा है। प्रयागराज के बाद जयपुर के लिए हवाई सेवा शुरू हो रही है। मंगलवार आज से जयपुर के लिए हवाई सेवा मिलना शुरू हो जाएगी। 25 से 28 तक नहीं चलेगी जनता एक्सप्रेस। घर घर जाकर आधार कार्ड बनाएंगे डाकिया। तो अब डाक विभाग के डाकिया घर घर जाकर लोगों के आधार कार्ड बनाएंगे। कुछ जगहों पर डाकिया आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा घर पर दे रहे हैं। जब शहर का हुआ बुरा हाल तब निगम को आया सफाई का ख्याल। तो मूसलाधार बारिश ने खोली नगर निगम, सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन की पोल। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद नहीं सुधरे लोग। तो देश भर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बहुत समीप होने की चेतावनी के बावजूद लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाजारों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों के अलावा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लोग कोरोना से बचाव के नियमों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। वही खबर है मसूरी से रोपे कार्यालय में 70,000 रुपये की चोरी हुई है। ऋषिकेश से खबर है गंगा में डूब रहे अधेड़ को बचाया गया। केम्प्टी से लौटाए गए 30 पर्यटक। तो टिहरी गढ़वाल स्थित पर्यटक स्थल केम्प्टी फॉल से सोमवार को 30 पर्यटकों को लौटाया गया और 13 लोगों का चालान किया गया। वही खबर है देहरादून से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। तो थाने में सुनवाई नहीं होने पर एसएसपी से शिकायत की गई। क्रिकेट 26 से होंगे सभी आयु वर्गों के ट्रायल। तो जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सभी आयु वर्गों के ट्रायल 26 जुलाई से आयोजित होंगे। ट्रैक पर पेड़ गिरने से घंटों बाधित रहा रेल यातायात। तो देहरादून हरिद्वार रूट पर 3 प्रमुख ट्रेनें थमी, यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी। बारिश के चलते टीकाकरण केंद्रों पर कम लोग पहुंचे। तो आज लगभग 6,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। फिर पकड़ी 26 फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। तो कोरोना जांच सैंपलिंग में जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर SQ अंसारी ने बताया कि सोमवार को आसारोड़ी चेकपोस्ट पर 26 लोगों की फिर से फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पकड़ में आई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो लेक्चर सहित विभिन्न पद पर रिक्त। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में 255 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क की रिक्तियाँ 150 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उच्च शिक्षण क्षेत्र में नौकरी पाने का अवसर। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा 363 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के कई पद खाली। तो 75 पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 29 अगस्त है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो जीवन भर का जख्म दे गई कुछ घंटों की बारिश।
तो मांडो गांव में मलबे में दबकर जान गंवाने वाली माधुरी और रितु रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रितु 6 साल की बेटी के साथ करीब 15 दिन पहले ही गांव आई थी। तीनों की मौत से रितु के जेठ देवानंद और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपदा में बीएसएनएल की सेवा दे गई धोखा। तो रविवार रात आपदा के बाद बीएसएनएल की बदहाल सेवा ने लोगों को काफ़ी परेशान किया। ग्रामीण अधिकारी के फ़ोन लगाते रहे लेकिन किसी का नंबर नहीं मिला। बीएसएनएल के अधिकारियों का कहना है कि अत्यधिक बारिश के चलते केबल कटने से सेवा बाधित हुई। गर्भवती अधिकारी जुटी रही लोगों की सेवा में। तो सुबह ही मांडो गांव पहुंच गई थी डीएसओ आरती। 12 घंटे बाद जिलाधिकारी के दौरे पर जताया रोष। तो जनपद क्षेत्र में आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ ने डीएम उत्तरकाशी के खिलाफ आक्रोश जताया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के बयान पर डीएम उत्तरकाशी मयूर दीक्षित ने कहा कि वह अपना कार्य कर रहे हैं। कोटद्वार से खबर आई है, मलबा और भूधसाओं से 20 सड़कें बाधित हो गई हैं। बादल फटने से मेड़ निवाल गांव में भारी नुकसान हुआ है। वहीं बद्रीनाथ गौरीकुंड राजमार्ग में भी अति संवेदनशील सड़कें बन गई हैं। चमोली में भूस्खलन से 44 संपर्क मार्ग बंद रहे। 2 घंटे बंद रहा कर्णप्रयाग अल्मोड़ा हाईवे। तो पिंडर घाटी में रविवार शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश सोमवार को भी जारी रही। सुबह 8 बजे कर्णप्रयाग अल्मोड़ा हाईवे पर हरमनी के पास काल जाबर में मलबा आने से हाईवे 2 घंटे तक बंद रहा। दिन भर बाधित होता रहा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। वहीं टिहरी से खबर आई है, 12 सड़कें बंद और 5 सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 2 मीटर बढ़ा टिहरी झील का जलस्तर। तो जिले में 2 दिन से लगातार हो रही झमाझम बारिश से टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने लगा है। सावन के पहले सोमवार को बारिश के बीच भी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। भालू ने महिला को किया घायल। तो कर्णप्रयाग से खबर है, जंगल में घास लेने गई आदिबदी तहसील के मालसी गांव की एक महिला को भालू ने घायल कर दिया। कोटद्वार से खबर है, जान हथेली पर रखकर गदेरा कर रहे पार। तो गढ़वाल से खबर है, सिस्टम की सुस्ती ने पहाड़ के मुश्किल जीवन को दुश्वार कर दिया है। प्रभावितों ने रोका परियोजना का काम। तो देवप्रयाग से खबर आई है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावित लोगों ने रेल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन का वादा खिलाफी का आरोप लगाया। महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है जनता। तो भंडारी पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने ग्वीलो बुराली चमड़ाऊ कोठियासेड़ और रामपुरा चमोली और क्षेत्रपाल में जनसंपर्क अभियान चलाया। गुलदार को मारने के लिए शिकारी दल तैनात। तो देवप्रयाग से खबर आई है, हिंडोला खाल क्षेत्र के छाम सिरवा गांव में गुलदार की शिकार बनी महिला का शव घर से लगभग 800 मीटर दूर मिला। गुलदार को आदमखोर घोषित करने के बाद वन विभाग ने 3 शूटर तैनात किए हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 3 दिन से बिजली पानी नहीं, सड़क भी बही। तो दहशत में खड़खड़ी के दर्जनों परिवार। कॉलोनी के लिए वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई है। खबर है, हरिद्वार से सो रहे प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हसीन दिलरुबा फिल्म के कुछ दृश्यों पर हरिद्वार के लोग बिफरे। तो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। अभिनेत्री तापसी मन्नू और अभिनेता विक्रांत मेसी की फिल्म हसीन दिलरुबा के कुछ दृश्यों पर विवाद शुरू हो गया है। श्री गंगा सभा और कुछ नेताओं का आरोप है कि फिल्म में कलाकार हरिद्वार में गंगा किनारे एक होटल की छत पर बैठकर शराब पीते दिख रहे हैं। अभिनेत्री ललतारो पुल के पास कुत्तों का मांस खिला रही है। गंगा सभा ने फिल्म में इन दृश्यों को हटाने की मांग की है। 2 दिन की बारिश से सड़कें बनी तलैया। तो हरिद्वार से खबर आई है, ऑपरेशन मर्यादा गंगा घाटों में 9 हुड़दंगी पकड़े। तो पुलिस ने गंदगी फैलाने वाले 23 लोगों पर जुर्माना लगाया। कर्मियों का कार्य बहिष्कार नहीं उठा कूड़ा। तो मांगों पर सुनवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। RTE के तहत दाखिलों के लिए एक और मौका। तो सरकार की ओर से कोविड काल के चलते निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा हासिल करने के लिए गरीब बच्चों को एक और मौका दिया गया है। ऐसे अभिभावक 31 जुलाई तक आवेदन कर निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं।
आज से योग निद्रा में चले जाएंगे भगवान विष्णु। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार देव शयनी एकादशी में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं। वे देवस्थान एकादशी के दिन अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं। इन 4 महीनों के दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। 14 नवंबर के बाद ही मांगलिक कार्य आरंभ होंगे। इस वर्ष 19 नवंबर से 13 दिसंबर तक कुल 12 लग्न हैं। इसके बाद अगले वर्ष 15 जनवरी 2022 के बाद शुभ मुहूर्त शुरू होंगे। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो पुल से लगी सड़क खाई में समाई, यातायात ठप हो गया। प्री पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय वर्ष 2020 की प्री पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा सम्मिलित हुई। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है। बारिश से जनजीवन प्रभावित, 6 सड़कें बंद हो गई। वहीं नैनीताल घूमने आए पर्यटक हुए परेशान, नैनी झील का जलस्तर बढ़ गया। नैनीताल से खबर आई है, ईओ की गाड़ी पर गिला बोल्डर, बाल बाल बचे। दूसरे दिन भी सुबह नहीं मिला पानी। तो हल्द्वानी से खबर आई है, दोपहर बाद दुरुस्त हुई रकनिया नाले में टूटी पेयजल लाइन। थप्पड़ मारने पर पड़ोसी को गोली मार दी। तो हल्द्वानी से खबर आई है, आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार हुआ है। कमरे से 8 कारतूस भी बरामद हुए हैं। वही खबर है, हल्द्वानी से शादी समारोह में दंपति सहित 3 को पीटा गया। ईदगाह में 10 लोग ही पढ़ेंगे नमाज। तो ईद उल अजहा कोविड नियमों और हाईकोर्ट के निर्देश का होगा पालन। वही खबर है, हल्द्वानी से कुंडी तोड़कर डाकघर में चोरी। तो भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी से 500 मीटर दूर डाकघर के दरवाजे की कुंडी तोड़कर चोरों ने 2 मॉनिटर और 1 प्रिंटर चुरा लिया। शादी का दबाव बनाने पर ली थी महिला की जान। तो हल्द्वानी से खबर है, लाल कुआं के नरूला होटल में महिला की जान लेने वाले पान सिंह अधिकारी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। वही खबर है, रामनगर से बाइक फिसलने से वनकर्मी की मौत हो गई। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो तेंदुए ने घर में घुसकर 4 लोगों को किया घायल। तो भिकियासेन की गांधीनगर में रविवार रात की घटना, रेंजर बोले पिंजरा लगाएंगे। मलबे के कारण 7 सड़कें बंद हो गई। तो अल्मोड़ा बागेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर है, बागेश्वर से वृद्धा ने सरयू में लगाई छलांग। तो जिला मुख्यालय के आरे गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उफनती सरयू नदी में छलांग लगा दी। महिला का अब तक पता नहीं चला है। पुलिस और फायर सर्विस की टीम खोजबीन में लगी हुई है। वही खबर है, यह मानिया अल्मोड़ा से गोबर पर रपटी कार, घायल हुए 4 सवारी। तो मानिया के सदर बाजार तिराहे पर हुई दुर्घटना। गोबर का अक्सर रपटवार घायल हो रहे हैं लोग। पिथौरागढ़ से खबर है, सीमांत को जोड़ने वाले सैकड़ों पुल ध्वस्त हो गए हैं। आपत्तिजनक शब्द के प्रयोग से भड़के लोग। तो शासन की ओर से जारी एक अनुसूचित जाति की बालिका के जाति प्रमाण पत्र में आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किए जाने का आरोप है। मामले में अनुसूचित जाति के लोगों में नाराजगी है। लोगों ने मामले की घोर निंदा करते हुए एडीएम को ज्ञापन भेजा है। सावन का पहला सोमवार, शिवालयों में भक्तों की कतार। तो गुलजार रहा बाबा बागनाथ का दरबार। दूसरे दिन भी बंद रही पूर्णागिरि सड़क, विभाग लाचार। तो पूर्णागिरि धाम में फंसे श्रद्धालुओं को पैदल रास्ते से निकाला गया। चीन सीमा को जोड़ने वाली 3 और 9 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर 4 घंटे पहिए बंद रहे। वही खबर है, लोहाघाट से ईद पर नहीं होगी खुले में कुर्बानी। तो ईद उल अजहा के पर्व को लेकर के प्रशासन, पुलिस, मुस्लिम और हिंदू समुदायों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ईद उल अजहा को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने पर चर्चा की गई। वहीं खबर है, टनकपुर में खुलेगा टेलीमेडिसिन सेंटर। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने टेलीमेडिसिन पोर्टल की जानकारी दी। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो खालिस्तान के लिए मांगा जा रहा समर्थन। तो खालिस्तान समर्थकों के निशाने पर एक बार फिर उत्तराखंड और यूपी है। खालिस्तान समर्थन विदेशों में बैठकर इसकी मुहिम चला रहे हैं। रुद्रपुर से खबर आई है, हाथियों ने आधा घंटा रोकी वाहनों की रफ्तार।
वहीं खटीमा से खबर आई है, महंगाई बेरोजगारी के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, गंदगी का लंबा अंबार। तो 11 सूत्री मांगों को लेकर के पर्यावरण मित्रों ने निगम कार्यालय में दिया धरना। वही खबर आई है, बाजपुर से चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना। तो सोने चांदी के आभूषण और 2 लाख की नकदी उड़ाई गई है।